नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हम लोग एनिमल्स को किन किन कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्रैक इट गाइज एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट। So guys, these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install it. You just have to click on get subscription. और जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. So please make sure कि आप इसमें से 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियली आपको बहुत ठीक पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि समझ लीजिए आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक लिया, विपिन कोड अप्लाई किया एंड यू गॉट 10% डिस्काउंट। इवन आफ्टर दैट यू हैव टू पे अ मंथली इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ 5400, यानी आपको तब भी 5000 से ज्यादा रुपए पर मंथ देने होंगे। और उसी जगह पर अगर आप 2 साल का एक पैक लेते और विपिन कोड को अप्लाई करते तो आपको मंथली सिर्फ 1300 रुपए के आसपास ही देने होते, यानी आप अपनी मंथली इफेक्टिव कॉस्ट को 5 गुना तक रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द पैक। सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड यहां पर लगाएं और डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेहतर होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस कोड को यूज करें और 1 या 2 साल का पैक जरूर ऑप्ट करें। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब भी आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। Though all the members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. यानी ये गारंटी है कि एनिमल किंगडम एक ऐसी किंगडम है जहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट होते हैं। आपने देखा कि जो आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा थे ये तो टोटली यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनमें थे। जो फंजाई है उसमें ईस्ट नाम का एक आपका सैक्रोमाइसिस था जो कि यूनिसेलुलर था। देन अगर आप प्लांट किंगडम की बात करते हैं वहां पे भी आपकी क्लेमाइडोमोनास या फिर छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर बिहेवियर शो करते थे। एनिमल किंगडम इज द ओनली किंगडम वेयर यू कांट फाइंड इवन अ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां पे मल्टीसेलुलैरिटी इज द थंब रूल। तो यहां पे आपको सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही मिलेंगे, लेकिन तब भी इनकी एग्रीगेशन जो है या इन सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि सबसे सिंपल जो एनिमल्स होते हैं उन्हें आप बोलते हैं पॉरीफेरा या फिर स्पंजेस। और स्पंजेस की खास बात यह है ये इकलौते ऐसे एनिमल हैं स्पंजेस जिनमें लूज सेल्स एग्रीगेट प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल सिर्फ आपस में लूजली एग्रीगेट होकर प्रेजेंट हैं। तो इसे आप लोग कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा नहीं है कि इन्होंने आसपास आकर टिश्यू बना लिया, ये भूल बिल्कुल मत करिएगा। इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं but they do not make tissue. So here it is the first level of organization, that is the cellular level of organization, जो कि स्पंजेस में आपको देखने को मिलता है। ओके और इन सेल्स के बीच में थोड़ा बहुत आपका डिवीजन ऑफ लेबर भी हो सकता है। यानी समझ लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पंज है, उसमें 5 तरीके के सेल हैं A B C D E। सो उनको अलग अलग काम दे दिया गया कि सेल A you will be taking care of the food, cell B you will be taking care of the water, cell C you will be taking care of the reproductive processes, cell D you will be taking care of the digestive perspectives and cell E will be doing rest of the works. So at the end of the day आपका क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर वहां पर हो गया और सारे सेल्स ने अपना अपना काम बांट लिया। जो सीलन ट्रेट होते हैं इनमें क्या होता है, अब पॉरीफेरा से बड़ी जो क्लास आती है या फिर फाइलम कह सकते हैं हम, क्लास नहीं बोलेंगे इसे, वो होती है सीलन ट्रेटा और इसके बाद आती है टीनोफोरा। सो जो सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा होता है इनमें आपके सेल्स जो हैं ये आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि ये सेम फंक्शन करने लग जाएं, जैसे कि आपके टिश्यूज के केस में होता है। सो यहां पर आपको देखने को मिल गया टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेकंड जो आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, यहां पे सेल्स इस तरीके से अरेंज हुए कि वो कॉमन स्ट्रक्चर के हो गए और कॉमन फंक्शन करने लगे। सो दे आर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका सीलन ट्रेटा टीनोफोरा में पाया जाता है। सो पहला आपका पॉरीफेरा या स्पंजेस में आपको देखने को मिला, सेकंड आपका सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा में आपको देखने को मिला। अब क्या है कि स्टिल अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिंथ एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स ईच विद अ स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन। यानी जैसे ही आप लोग इस पर्टिकुलर
फीचर से आगे बढ़े तो ऑर्गन सिस्टम आपका ऑर्गन आ गया। ओके बेसिकली क्योंकि अब जो टिश्यूज थे ये साथ में एग्रीगेट हो जाएंगे और ये एक ऑर्गन बना लेंगे मिलकर। ओके और ये जो ऑर्गन है ये एक पर्टिकुलर काम करने लग जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो पहले आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन आपका अभी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर, यानी आपका फ्लैट वॉर्म के अंदर। ओके और इसके बाद के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा से लेकर कॉर्डेटा यानी ह्यूमन बीइंग तक, सबके सब में एसेंशियल सिस्टम्स होते हैं जिसे आप लोग बोलते हो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बचा हुआ जो चौथा आपका लेवल है दैट इज ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि ह्यूमंस में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम अलग है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम अलग है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम अलग है। कहने का मतलब है हमारी बॉडी में हर काम को करने के लिए एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। सो अब हम सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंच चुके हैं जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर आर 4 मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। द फर्स्ट वन इज सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इन सारी चीजों को गाइस ध्यान रखिए और प्लीज मेक श्योर कि अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच ही चुके हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के सब्सक्रिप्शन कोड को यूज करो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह प्यार बनाते रहिए, दिखाते रहिए एंड प्लीज मेक श्योर कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए बिकॉज ग्रोथ अभी क्रिटिकली काफी कम हो गई है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग जो है अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।